दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वड़क्कम। दोस्तों, उम्र के अकॉर्डिंग वीडियो सीरीज में अभी हम पीडियाट्रिक यानी बच्चों का वीडियो सीरीज बना रहे हैं, जिसमें आज हम एक ऐसी बीमारी पर चर्चा करेंगे जो हर एज में कॉमन है, लेकिन वो चाइल्डहुड बच्चों के एज में बहुत अधिक कॉमन है। बच्चों के एज में वायरल, बैक्टीरियल, एलर्जिक ये कंजक्टिवाइटिस होती हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में सिंपल एलर्जिक, जियान पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, बर्नल कंजक्टिवाइटिस, और आज हम चर्चा करेंगे एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में फ्लैक्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस। फ्लैक्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस ये 3 साल 2 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों में होता है। ये गरीब सोशियो इकोनॉमिक पॉपुलेशन में अधिक होता है और अधिकतर लड़कियों में होता है। ये बीमारी आँख में कंजक्टिवा, कार्निया दोनों को इन्वॉल्व करती है, इसीलिए इसका नाम फ्लैक्टेनुलर किरेटो कंजक्टिवाइटिस है। फ्लैक्टेन मतलब फफोला, छोटा सा फफोला हो जाता है जिसे ब्लिस्टर कहते हैं। किरेटो मतलब कार्निया, जो अपना काला वाला पोर्शन है आँख का, उसे कार्निया कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस जो आप देख रहे हैं सफ़ेद वाले पोर्शन पे झिल्ली है, उसे कंजक्टिवा कहते हैं। तो ये फ्लैक्टेनुलर किरेटो कंजक्टिवाइटिस कार्निया और कंजक्टिवा दोनों को ही इन्वॉल्व करती है। अभी तक हम पिछले वीडियो में चर्चा किए एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो कि बाहरी एलर्जी से होती थी, बाहर के पोलन ग्रेन, बाहर के पोल्यूशन से, बाहरी एजेंट के वजह से जो बॉडी में आँख में रिएक्शन होता था उसके वजह से होती थी। अभी जो आज मैं चर्चा कर रहा हूँ ये इंडोजिनस एलर्जी है। अपने अंदर में रह रहे किसी वायरस, बैक्टीरिया के प्रोटीन के वजह से जो एलर्जी हो रही है, जिसकी वजह से आँख में नोड्यूल बन जाता है, जिसे हम लोग फ्लैक्टेन कहते हैं, और ये फ्लैक्टेनुलर किरेटो कंजक्टिवाइटिस हो रही है। लेकिन बाद में स्टडी के द्वारा मालूम हुआ कि ये और भी बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, जिसमें स्टेफिलोकाकस ऑरियस, मोर्क्सेला और कुछ और पैरासाइट्स हैं पेट में, यशनाना नाना, इनके भी मैनिफेस्टेशन से, इनके भी प्रोटीन से बॉडी में रिएक्शन हो सकता है, और आँख में जब ये रिएक्शन होता है तो उसे हम लोग फ्लैक्टेनुलर किरेटो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये एक प्रोटीन के एलर्जी से आँख में टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। इसमें आँख के लिम्बस पे एक नोड्यूल पाया जाता है, जिसे हम लोग फ्लैक्टेन कहते हैं। एक नोड्यूल, छोटा गोला लिम्बस पे, जहाँ आँख का सफ़ेद और काला पोर्शन मिलता है, उसे लिम्बस कहते हैं। वहाँ पे एक हाइपरमिक लाल रंग का छोटा सा ब्लेब या नोड्यूल मिलता है। वो नोड्यूल फ्लैक्टेनुलर किरेटो कंजक्टिवाइटिस करता है। अब टाइप ऑफ किरेटो कंजक्टिवाइटिस पे हम आते हैं, तो ये 3 टाइप की होती है। नोडुलर किरेटो कंजक्टिवाइटिस, नेक्रोटाइजिंग किरेटो कंजक्टिवाइटिस, और तीसरा है मिलियरी किरेटो कंजक्टिवाइटिस। नोडुलर किरेटो कंजक्टिवाइटिस सिंपल टाइप है, जिसमें लिम्बस पे आँख के एक छोटा सा नोड्यूल बनता है और बाद में वो
ट्रीटमेंट के द्वारा या सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, अपने आप भी ठीक हो जाता है और वो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के क्योर हो जाता है। नेक्रोटाइजिंग केरेटोकंजक्टिवाइटिस में नोड्यूल बड़ा हो जाता है, नोड्यूल में नेक्रोसिस हो जाती है और नोड्यूल फिर बाद में ओपेसिटी कर देता है कार्निया में, एक कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। तीसरा है मिलियरी टाइप, जिसमें मल्टीपल छोटे छोटे नोड्यूल पूरे लिम्बस पे कार्निया के चारों तरफ फैल जाते हैं पूरे पेरीफेरी में, और वो लिम्बस पे मिलियरी टाइप का एक रिंग बना देते हैं, जिसको हम लोग मिलियरी केरेटोकंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब हम आते हैं कार्निया पे, क्योंकि केरेटोकंजक्टिवाइटिस कंजक्टिवा के अलावा कार्निया को भी इन्वॉल्व करता है। तो कार्निया में क्या क्या सिकली होती हैं, तो केरेटाइटिस भी 3 तरह की है, सैक्रोफिलस, फेसिकुलर और मिलियरी। सैक्रोफिलस सिंपल अल्सर होता है और बाद में बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के वो ठीक हो जाता है। फेसिकुलर में ये लिम्बस से थोड़ा सेंटर के टाइप कार्निया पे अल्सर होता है, इसमें ओपेसिटी हो सकती है, जिसमें नई ब्लड वेसल्स भी जाके वहाँ ज्वाइन कर लेती हैं और वो एक कॉम्प्लिकेशन के साथ कार्निया को छोड़ देता है, बाद में कार्नियल ओपेसिटी हो जाती है। तीसरा है मिलियरी केरेटाइटिस, जिसमें मल्टीपल नोड्यूल में मल्टीपल अल्सर हो जाते हैं और पूरे कार्निया के मार्जिन में मार्जिनल अल्सर टाइप का बन जाता है, बाद में स्कारिंग भी कर सकता है। जब ये मल्टीपल नोड्यूल बनते हैं और कभी कभी रिकरेंट इन्फेक्शन जब होता है, तब साल्जमैन्स नोडुलर डिजनरेशन होता है, जिसमें कार्निया पे मल्टीपल ग्रेइश वाइट्स, एक नीले सफ़ेद टाइप के उभरे हुए छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और वो कार्निया के पूरे ऊपर छा जाते हैं और रोशनी को डिस्टर्ब करते हैं, विजन कम हो जाता है, फिर उसका केरेटोप्लास्टी करना पड़ जाता है। उसको स्क्रैपिंग करने से भी कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन स्क्रैपिंग के बाद भी फिर से रिकर हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी के बाद अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम पर। साइन सिम्टम का मतलब पेशेंट क्या कहेगा, डॉक्टर क्या देखेगा। पेशेंट के तरफ से शिकायत होगी, मेरे आँख से पानी आ रहा है, एक आँख लाल हो गई है, मेरी आँख में थोड़ा छोटा सा घाव हो गया है, कोई कहेगा कि मेरे आँख में फोड़िया हो रही है, और कभी कभी आँख से पानी आएगा। ये कंजक्टाइवा अगर इन्वॉल्व है और सिंपल केरेटोकंजक्टिवाइटिस है तो। अगर कार्निया इन्वॉल्व है तो सीवियर फोटोफोबिया होगा, प्रकाश बर्दाश्त नहीं होगा, लाइट उसे अच्छा नहीं लगेगा, आँख से बहुत पानी आएगा। और इसके बाद अगर हील्ड कर रहा है, घाव पुज रहा है, तो उसके आँख में सफ़ेदी आ जाएगी, तो पेशेंट ये भी कह के आ सकता है कि मेरे आँख में सफ़ेदी आ रही है। तो पेशेंट के साइन सिम्टम को अगर हम टोटली इंक्लूड करके बोलें तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग कहेंगे इरिटेशन, इचिंग, फोटोफोबिया, ब्लेफरोस्पाज्म। इसका मतलब कि हमको प्रकाश अच्छा नहीं लगता, मेरी आँख बंद हो जा रही है, मेरे आँख से पानी आ रहा है। इसके बाद अगर हीलिंग हो गई तो पेशेंट ये कह के आएगा कि हमको आँख में फुली पड़ रही है, माड़ा पड़ रहा है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका सिंपल ट्रीटमेंट है केरेटोकंजक्टिवाइटिस के नाम के कारण ही ट्रीटमेंट चलेगा, जिसमें कंजक्टिवाइटिस के लिए
और नोड्यूल के लिए सिंपल स्टेरॉयड हम देते हैं, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, डाइफ्लूकार, FML। केरेटाइटिस के लिए एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन। अगर अल्सर हो चुका है तो एट्रोपिन भी उसमें ऐड करते हैं। केरेटोकंजक्टिवाइटिस का ट्रीटमेंट ये लोकल ट्रीटमेंट है, लेकिन ये बीमारी सिस्टेमिक किसी बैक्टीरिया से हुई है तो सिस्टेमिक ट्रीटमेंट में हमको ट्यूबरकुलोसिस के लिए ESR, मांटोक्स टेस्ट, एक्सरे टेस्ट कराना पड़ेगा। ये खोजना पड़ेगा कि कहीं बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस के प्रोटीन की वजह से ये फ्लैक्टिन बन गया है, नोडुल बन गया है और फ्लैक्टिनल कंजक्टिवाइटिस हो गई है। अगर स्टेफिलोकोकस की वजह से है तो हमको खोजना पड़ेगा कोई ENT प्रॉब्लम है, टॉन्सिल प्रॉब्लम, टॉन्सिलाइटिस है, थ्रोट है, इसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो प्रोटीन की वजह से भी, स्टेफिलोकोकल प्रोटीन की वजह से भी फ्लैक्टिनल कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। कभी कभी पेट में वर्म इन्फेस्टेशन से या नाना इन्फेस्टेशन से, जब बच्चे के पेट में कोई कीड़ा लग जाता है जिसे हम लोग वर्म कहते हैं, अंग्रेजी में उनको मेडिकल में नाना कहते हैं, उसके वजह से भी रिएक्शन हो सकता है और फ्लैक्टिनल कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। इस तरह आज हम लोगों ने एलर्जिक सेक्शन में इंडोजिनस एलर्जी से होने वाले फ्लैक्टिनल केरेटोकंजक्टिवाइटिस का ब्यौरा दिया। आगे की कड़ी में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में जो भी वीडियो आएंगे आप तक पहुंचेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। थैंक यू।